नमस्कार, मैं सरला रावत और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। 2 दिन के इस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। अधिवेशन के दूसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरदार पटेल और नेहरू के संबंधों को गलत तरीके से पेश कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसी अधिवेशन में यह फैसला लिया जा सकता है। मंगलवार को पहले दिन हालांकि कांग्रेस कमेटी की बैठक जो है वो 4 घंटे चली थी और आज दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि जो हैं वो भाग लेंगे। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद हैं। हालांकि प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो पहले दिन भी मौजूद नहीं थी और अब दूसरे दिन भी उन्हें नहीं देखा जा रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर भी हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तुम तो 11 साल से पीएम हो गए, 13 साल पीएम रहे हो, सीएम रहे हो, क्या आपने यहां की गरीबी हटाई? एक दलित आदमी जो उनके जमाने में मंदिर गया रामनवमी में, जब बाहर आया तो वहां के लोग गंगा जल के पवित्र करने का काम शुरू कर दिया। जो दलित हैं वो भी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में खत्म हुए संसद के बजट सत्र में सरकार ने मनमाने ढंग से काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तो संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता है, जो कि लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक बात है। इतना ही नहीं, आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद के रात 5 बजे तक चली, लेकिन सरकार के पास जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए समय ही नहीं था। इससे साफ होता है कि लोकतंत्र को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगा रहा है, लेकिन सदन में इस मुद्दे पर तो अनुमति नहीं दी गई बात करने की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश की सरकारी संपत्ति किस तरह से बांटी जा रही है, किस तरह से उसका इस्तेमाल जो है अमीरों के लिए किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मोदी सरकार और खुद मोदी जी देश की संपत्तियों को बेचकर यहां से चले जाएंगे। मैं ये बात साफ कह रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा कि एयरपोर्ट, माइनिंग, मीडिया हाउस हो या टेलीकॉम, अपने उद्योगपति मित्रों को सरकार जो है फायदा दे रही है। ये सारे बड़े डिपार्टमेंट्स अपने दोस्तों को दिए जा रहे हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा